हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। 5 मई 2024 नीट एग्ज़ाम हम लिख चुके हैं। अब हमें डेस्परेटली इंतज़ार है कि पेपर का कट ऑफ क्या रहेगा, एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहेगा, क्या हम सेफ जोन में हैं, क्या हमें कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। तो उसी बात को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। थोड़ा सा आपको बताऊंगी लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस के बारे में, तो उससे कैलकुलेट करिएगा कि आपका रैंक, आपका स्कोर क्या बन रहा है और आप किस रैंक में फॉल कर सकते हो, और उस रैंक के बेसिस पे क्या आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। देखो, एक चीज बिफोर डिस्कसिंग हमेशा ध्यान रखो, एक चीज कि पेपर का कट ऑफ किस बात पे डिपेंड करता है। दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, पेपर का लेवल कैसा रहा। तो लेवल तो तुम सब जानती हो, वेरी इजी पेपर दिस टाइम। बायो वाज स्ट्रेट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी। फिजिक्स में एक आता क्वेश्चन बाहर से देखा, केमिस्ट्री वाज लेंदी, बट अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो पेपर का लेवल जो था वो ऑलमोस्ट सेम लेवल था एज वाज इन द लास्ट ईयर। तो हम पीवाईक्यूज करके गए थे, अच्छे से पढ़ के गए थे, तो यही मान के चलेंगे कि हमारा पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, पहली चीज। दूसरी चीज, कितना बच्चा अपियर हुआ उस एग्जाम के लिए। ये बच्चा इस बार कुछ लाख ज्यादा, हमने बात की 25 लाख, 24 से 25 लाख का बच्चा अपियर हुआ इस बार के लिए। तो अब हम ये मान के चलें क्योंकि पेपर का लेवल इजी था, ज्यादा बच्चा बैठा, तो आपका कट ऑफ डेफिनेटली लास्ट ईयर से 5 to 10 मार्क्स हाई जाएगा। तो मैं लास्ट ईयर 5 ईयर्स की बात कर रही हूँ आपसे। आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। देखो, पहली शीट में मैंने आपको यही बताया है कि 2019 से लेके 2024 तक कितना बच्चा अपियर किया। अब अगर तुम देख पा रहे हो तो ट्रमेंडसली इंक्रीज हुआ है। 2019 में 15 लाख के करीब बच्चा बैठा, 24 में 24 लाख के करीब बच्चा बैठा। तो उसका एक रीजन ये रहा कि एनएमसी ने एज लिमिट हटा दिया। अब एज लिमिट नहीं है तो एवरीबडी इज एलिजिबल टू राइट नीट एग्जाम, तो ऑब्वियसली नंबर इंक्रीज करेगा और ट्रमेंडसली इंक्रीज हुआ बच्चों। सेम गोज टू सीट्स ऑल्सो, लेकिन सीट्स का वो ट्रमेंडस इंक्रीज नहीं रहा, बट हाँ, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज। हमारे पास 2019 में 79,000 सीट्स थी, अभी हमारे पास जो अवेलेबल सीट्स है 1,09,145। लेवल अगर तुम देख पा रहे हो तो मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट, डिफिकल्ट, इजी मॉडरेट, इजी मॉडरेट, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स में पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो हम कट ऑफ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जो लास्ट ईयर का है प्लस माइनस 5 to 10 तुम रख लो, उसके हिसाब से इस बार भी कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। एक हम कट ऑफ देखें अगर, तो 23 में कितना रहा स्कोर, 22 में कितना रहा स्कोर, क्या हमारा कट ऑफ परसेंटाइल रही कैटेगरी वाइज। तो अगर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस की बात करें, क्वालिफाइंग स्कोर वाज 137 इन 2023, इन 2019 इट वाज 134, मैक्सिमम वाज 720, यानी 720 भी हमने देखा था, कई बच्चों के नंबर आए थे। तो अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं, 19 से 23 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सेम गोज टू ओबीसी एससी एसटी, 107 रहा क्वालिफाइंग, एंड देन यहां भी आप देख रहे हो 107, मैक्सिमम 136। सेम गोज टू अनरिजर्व्ड पीएच एंड एससी एसटी ओबीसी पीएच। तो इसमें कोई वैरी आपको नहीं मिलेगी बात। 137 वाज मिनिमम एंड 720 वाज मैक्सिमम। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि आपका क्या स्कोर रहा, उस स्कोर पे आपका रैंक कौन सी कैटेगरी में, किस रैंक के बिलो आप आओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 720 और 710 आपके मार्क्स आए हैं, तो आपका रैंक क्या बनेगा, 1 से लेके 50 तक की कैटेगरी आपकी, आप उस रैंक में फॉल करोगे। 710 से 651 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका रैंक बनेगा 97 to 4,245। ये मैं आपको क्या बता रही हूं कि नीट मार्क्स कितने हैं आपके, और उस मार्क्स के बेसिस पे आपकी रैंक क्या बनेगी। राइट, देखो 650 और 601 के बीच में जो बच्चे हैं, 4,000 से लेके 20,000 तक का उनका रैंक बनेगा। 550 से लेके 600 के बीच में जो बच्चे हैं, 21,000 से लेके 48,400 उनका रैंक बनेगा। बेटा, ये रैंक बहुत मैटर करती है। इसका बेसिस ये बताता है आपको कि कौन से रैंक है आपकी, उस रैंक के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। राइट, स्टेट वाइज भी आप ऑल इंडिया कोटा में हो या स्टेट वाइज कोटा में हो, वो भी बहुत मैटर करेगा आपकी रैंक के बेसिस पे कि आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। राइट, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज विच इज एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर। लास्ट ईयर अगर हम कट ऑफ की बात करें, सो इट वाज 614 फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी फॉर जनरल। लेकिन अगर इस बार की बात करूं, क्योंकि पेपर का लेवल वाज सेम एज वाज इन द लास्ट ईयर, तो आप +5 -5 कर सकते हैं। यानी कि नीट मार्क्स आपके इस वक्त अगर 620 हैं,
तो आप मान के चलो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। यानी कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 620 रहेगी। अगर हम 600 लास्ट ईयर की बात करें, सो इट वाज 614 इन 2023, राइट। लेकिन 24 की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 620, ईडब्ल्यू एस के लिए 618, ओबीसी के लिए 615, एससी के लिए 500, एसटी के लिए 480, पीडब्ल्यूडी के लिए 200। यानी कि ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी जा रही है बच्चों 2024 के लिए। अब तुम देखो कि तुम्हारा स्कोर क्या रहा। अब एक मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है बच्चों कि अगर आप 620 के नीचे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 550 और 600 के बीच में हो, तो आप वेट कर सकते हो। लाइक अगर आप 580 और 590 के बीच में हो, तो आप वेट कर सकते हो फॉर मॉप अप राउंड। काउंसलिंग का प्रोसेस का वीडियो भी हमने डाला था। इट वाज लाइक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप राउंड, स्ट्रे राउंड। तो 3 या 4 राउंड होते हैं बच्चों। 4 राउंड में आपका ये कट ऑफ हो सकता है कि आपको 590 और 600 में एडमिशन मिल जाए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन अगर आप उसके बिलो हो, तो मैं आपसे एडवाइस करूंगी, इंस्टेड ऑफ MBBS you can opt for the other degrees as well, but that is all depends कि आप क्या चाहते हो। लेकिन अगर आप कट ऑफ की बात करो 2024 में 620 इज दी कट ऑफ। उसके नीचे अगर आप कैटेगरी फॉल करते हो, या तो आप डिग्री चेंज करो, अदरवाइज बहुत लंबा वेट मत करो। 590 600 के बीच में हो, इमीडिएटली थिंक द अदर वेज। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन फिर ड्रॉप का ही रहेगा, क्योंकि इस स्कोर में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। समझ आ रही है बात? तो अपना स्कोर देखो, रैंक देखो, क्या बन सकता है आपका एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स, और किस रैंक में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब रैंक में कॉलेज कौन सा मिलेगा दैट ऑल्सो डिपेंड स्टेट वाइज। तो अगर तुम लोग स्टेट वाइज भी मुझसे जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर रैंक पे कौन से स्टेट में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपका स्कोर क्या है, तो उसके लिए आप मुझे चैट बॉक्स सेक्शन में बताओ। स्टेट वाइज का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए समझो कि दीज आर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि +-5 तुम कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आई गेस बात समझ में आई होगी। आई मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि अगर आपके ये स्कोर्स हैं तब आपको एडमिशन मिलेगी, अदरवाइज बिगैर टाइम को वेस्ट करे हुए इमीडिएटली ज्वाइन ड्रॉप बैच। थैंक यू ऑल।